हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके लिए आने वाले 2 महीने किस तरह से गुजरने वाले हैं। आप अपने आने वाले समय को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 2 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ब्लू कलर की लीफ और दूसरे नंबर पर है ऑरेंज कलर की लीफ। आपको जो भी लीफ अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपने पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लू लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है द डेविल का कार्ड। तो यहाँ पे भी मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे अभी जो है आपकी क्रेविंग्स या फिर कह ले कि चाहत जो है वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी आने वाले महीनों में। हो सकता है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कहते हैं ना कि मसालेदार तला भुना खाना खाने का मन हो, कोई भी चाहत है या फिर कोई भी ऐसी कहते हैं ना कि सब्सटेंस, तो आपको थोड़ा सा जो है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको कहीं और जो है अपना जो बोलते हैं ना माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि ये सभी के लिए रेजोनेट हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग बैलेंस में ही मतलब ऐसा खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखते हो, तो वो क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा हो कि आपको मूड थोड़ा सा आपका ख़राब लगे, ऐसा लगे, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करनी चाहिए उसके लिए। और दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि शॉपिंग करने का मन करे, तो आपको थोड़ा सा देखना है कि आपका बजट जो है वो गड़बड़ाए ना। तो अभी जो है ना आप अपने जो है काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। आप बहुत ज़्यादा जो है मटेरियलिस्टिक प्लेजर की तरफ मत जाइए। ये वक्त जो है अपने काम पर फोकस करने का है, कुछ और करने का नहीं है। तो आपको जो है अपने वर्क को बहुत अच्छा बनाना है, अपने आर्ट को बहुत अच्छा बनाना है। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उसमें बहुत ही अच्छा देने की कोशिश आपको करनी चाहिए। तो डेविल जो होता है, इस नाम से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये लड़की है, बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत है, हम देख रहे हैं इसको, लेकिन इसके आसपास देखो कि हमें ऐसा लग रहा है कुछ डेविल इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है। तो आपको जो है उस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। जैसे कोई भी चीज़ जो जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में आपको गड़बड़ नहीं कर लेनी है। जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसको हम स्लो पे पकाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा आता है, और बहुत ज़्यादा अगर हम हाई पे पका लेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं आता है। तो उसी तरह से आपके काम का भी है। तो आपको जो है थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जो है वो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एकदम जल्दी जल्दी में जो है वो सब कुछ पा लेने की चाहत नहीं रख लेनी चाहिए कि बहुत जल्दी मेरे पास सब कुछ आ जाए। तो ये वाली टेंडेंसी आपको नहीं रखनी है। तो हो सकता है इस वजह से आप जो है ओवर वर्क करने लगो। तो ओवर वर्क मत करो आप बहुत ज़्यादा। जितना भी कर रहे हो वो अच्छे से करो। क्या है ना कि बीच में हम रेस्ट नहीं लेते हैं तो वो चीज़ जो है वो अच्छी होने के बजाय जो है वो बिगड़ भी जाती है। तो हमारा जो माइंड का जो है फोकस अच्छे से होने के लिए तो आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करने की ज़रूरत है। तो अब इस चीज़ को हम और क्लियर कर ले कि ये डेविल कार्ड क्या कह रहा है। तो इधर बता रहा है कि हाँ, तो ये एक अफर्मेशन कार्ड मैं ले रही हूँ। तो ये बता रहा है कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है, स्मार्ट है, और आपके अंदर जो इंटेलिजेंस की जो है वो बिल्कुल ही कमी नहीं है। अपनी जो बुद्धि को है वो बचा के रखना है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस है वो आपको अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है। आपका टैलेंट, आपका इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपका आर्ट जो है उस पर कोई भी डेविल इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको कभी आपका मूड अच्छा ना लगे तो आप उस वक्त काम मत कीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को काम कीजिए, फिर आप अपना काम कीजिए, तो वो बहुत अच्छे से होगा। और भी दूसरी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि बार बार कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ अभी
आप जो है झुकाव मत रखिए, आप सिर्फ जो है वो अपने काम पे जो है वो फोकस कीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी है वो आपका अच्छा समय जो है वो धीरे धीरे आ जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी सब अच्छा चल रहा है तो भाई क्यों टेंशन ले, जो भी है हम एक्सेस में कर रहे हैं। एक्सेस में मतलब बहुत कोई भी चीज़ मत करो। जैसे आप किसी को वीडियो गेम खेलने की बहुत ज़्यादा लत लग जाती है बच्चों को, जैसे मैं बता रही हूँ एक एग्जांपल के लिए, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है लेकिन उसे वीडियो गेम खेलने की लत लग गई, तो क्या होगा, उसका जो पढ़ाई से जो है वो पूरा फोकस हट जाएगा और उसका जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो वैसा ही होता है कि कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में हो जाए तो वो हमारी जो है कुछ अच्छी क्वालिटी को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीज़ एक्सेस में ना हो। अब हम देखते हैं कि कौन सा जो है कार्ड आपके लिए आया है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या और कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। तो हो सकता है कि आपके जो कोई भी हो सकता है मेल इन्फ्लुएंस जो है आपके ऊपर रहे इस महीने। कोई भी आपके घर में जैसे फादर फिगर हो, आपके बॉस हो, मेल बॉस हो, या फिर आपके जो हस्बैंड हो, तो जो भी है तो वो उनका जो बिहेवियर है आपके प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, केयर वाला रहेगा। तो वो इस वक्त जो है आपसे लॉजिक लगा के बात नहीं करेंगे, आपके साथ बहुत ही केयर के साथ बात करेंगे, शायद आपके गोल्स के बारे में बात करें, ये सब चीज़ें हो सकता है हो। तो इस मौके का जो है वो आप फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आपके रिलेशन जो है वो अच्छे हो रहे हैं आपके आसपास। या फिर हो सकता है कि आप खुद ही फादर फिगर हो, बॉस हो, जो भी हो, तो आपका मूड जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसे देख के सब चौंक जाएंगे, ऑफिस में हो चाहे घर में हो, कि आपका जो मिजाज है बदला हुआ, वो देख के जो है सबको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा आप जो है काइंड हैं। और साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि आपका क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। क्रिएटिव वेंचर्स जो होते हैं उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो सफलता भी मिल सकती है, और नए नए आइडियाज़ आपके पास आएंगे। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या है किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है। तो आपको थोड़ा सा जो है चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, एक छोटे रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे जो लोगों की ओपिनियन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आपको सर्व नहीं कर रही है, या फिर आप ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि पॉजिटिव नहीं है, तो आपको उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और जो भी है बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये क्रिएटिव होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, लेकिन कभी कभी ओवर इमोशनल भी हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। निगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है या कोई निगेटिव इमोशन आपके आसपास है, तो आपको उससे जो है वो प्रभावित नहीं होना है। साथ ही ये याद रखना है कि आपके आसपास के लोगों की जो ओपिनियन है, जैसे कोई आपसे डिफरेंट ओपिनियन है, तो उसको भी आपको रिस्पेक्ट देना है, उसे भी आपको सुन लेना है। आपके लिए निकल कर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम में मगन रहने वाले हैं, तो वर्कोहलिक होने वाले हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका पूरा ध्यान जो है आने वाले 2 महीने में जो है अपने पेंटिकल्स पे रहेगा, यानी आपके मनी पे रहेगा, आपके करियर पे रहेगा, आपके बजट पे रहेगा। तो आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, और अगर मनी पे भी फोकस नहीं है तो आप अपने क्राफ्ट को निखारने में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय देने वाले हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो शायद हो सकता है कि आपके आसपास के लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, या ऑफिस के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स से हो सकता है कि वो इस बात की शिकायत करें कि आप उनको समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो समझ जाएंगे कि आप जो है अपने काम में लगे हों। और नहीं समझे तो आप बता देना कि भाई मैं जो है अभी थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ या चल रही हूँ, फिर बाद में आपसे बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से उनकी नाराज़गी भी आपके लिए नहीं होगी। तो अब हम और क्लियर कर लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो क्या कह रहा है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए जो है वो क्या एक्स्ट्रा अफर्मेशन निकल कर आया है जो 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। देखो, तो यहाँ पे जो भी
डार्कनेस होती है या फिर जो भी एडवर्सिटी है, तो आपको उसके बीच में से गुजर के जो है एक पॉजिटिव चेंज लाना है, अपनी वेल बीइंग पर भी फोकस करना है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है वर्कोहलिक रहेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान ना दे पाएँ, और कुछ एक्सरसाइज भी आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कोई एक पोजीशन में हम बैठे रहते हैं ऑफिस में, जैसे किसी का कंप्यूटर वर्क है, तो बीच बीच में उठना भी ज़रूरी होता है, तो वो भी आप कीजिए। बहुत ज़्यादा एक जगह जो है वो बैठे ना, क्योंकि उससे जो है वो पोस्चर से जुड़ी जो प्रॉब्लम होती हैं वो हमें होना शुरू हो जाती हैं। तो और भी चीज़ें हैं ऐसी, और भी ये बता रहे कि जैसे आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो कुछ कभी कभी कुछ ऐसे जो होते हैं वृद्ध या बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो हमें याद करते रहते हैं कि भाई हमें एक फ़ोन भी कर लिया करो कभी, या फिर हमसे मिल लिया करो। तो वो कभी कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, तो उनका भी आप जो है वो हाल चाल पूछ सकते हैं। और देखते हैं आपके लिए और कौन सा कार्ड निकल कर आया है। अब देखते हैं कि आपके लिए और कौन सा कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए निकल कर आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये बता रहा है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे जो है वो आपके रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। और अपने जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ भी आप कहीं जो है बहुत अच्छे, जो बोलते हैं ना कि आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं। आप जो है कहीं बाहर सब लोग पिकनिक पे जा सकते हो, या फिर किसी पार्टी में जा सकते हो। बहुत ही अच्छा जो है वो समय आपके लिए रहने वाला है। जो भी आपके कहते हैं ना कि एक कोई बड़ा है एक कोई छोटा है, इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है, और बहुत ही प्यारा समय जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आप सब फ्रेंड्स आपके पुराने मिले, और हो सकता है कि कुछ आपको यूं ही अचानक आपको मैसेज करके पुरानी तस्वीर भेज दे और बताए कि देखो यार ये स्कूल के दिन कितने अच्छे थे। तो आप है ना अचानक से खुश हो जाओ कि बाप रे, कि मुझे तो है ना, आप अचानक से ऐसे खुश हो जाओ पुरानी तस्वीरें देख के। ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको जो है बहुत, जो कहते हैं ना कि एक नॉस्टैल्जिक वाली जो फीलिंग है वो हो सकता है कि आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आप जा रहे हो, कहीं ट्रैवल पे, जर्नी पे, अचानक ही आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपको मिल जाए और आपका जो मूड है वो एकदम से अच्छा हो जाए। तो ये सब चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। अभी जो है आपको जो है अपने चक्रा पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जो चक्रा है वो बैलेंस हो सकते हैं, और बहुत ही कहते हैं ना कि ये पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल एम्पावरमेंट पे जो है वो ध्यान देने का भी समय है। आप अरोमा थेरेपी ले सकते हैं, कोई रेकी ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, नेचुरोथेरेपी है। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको रिलैक्स करेंगी। या फिर आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे स्पा में, जो आपको अच्छा लगता है, आपके हिसाब से जो चीज़ आपको पसंद आती है वहाँ आप जा सकते हैं। और वो, अगर आप बाहर भी ना जा सके तो घर में भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो है वो आपको सुकून देंगी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ऑरेंज कलर की लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। तो जो ये बता रहा है कि आप जिस भी तरीके से काम कर रहे थे अभी तक, वो आपका काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। जो भी आपकी चेतना है जो सोई हुई थी वो अचानक से जागृत होगी, और आप एक एंजेलिक प्रेजेंस को महसूस करेंगे। तो जो भी आपका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा अब आसान होने वाला है। आपका एकदम रीबर्थ होने वाला है। रीबर्थ मतलब जो भी पुराने तौर तरीके पे आप काम करते थे वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो आपको जो एक डिवाइन प्रेजेंस महसूस होगा। ऊपर जो कहते हैं ना कि भगवान है वो देख रहा है कि आपने कितने एफर्ट किए थे, कितने अच्छे काम किए थे, तो उसका नतीजा आपको जल्दी ही मिलने वाला है। याद रहिए कि अच्छे कर्म करते रहिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तो आपको भले ही देर से हो लेकिन अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो अब हम और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या अफर्मेशन है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि
कि आपको बहुत ज़्यादा लिसनिंग पे जो है वो फोकस करना चाहिए, मतलब सामने वाला क्या कह रहा है उसको जो है समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपने दृष्टिकोण से नहीं, वो क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ अज्यूम नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप जो है एक हेल्पफुल इंसान बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने लिए अगर आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तो आप सेल्फिश नहीं हैं, आपके अंदर कंपैशन वाली भावना भी हो सकती है, उसके साथ साथ आप जो है वो बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हैं। तो जितनी भी तनावग्रस्त कर देने वाली सिचुएशन आती हैं या फिर जो जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा हलचल बढ़ रही है, तो उस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से डील कर सकते हैं, क्योंकि यही इंसान की परीक्षा होती है दोस्तों। क्योंकि जब सब अच्छा और स्मूथ चल रहा होता है तब तो कोई भी इंसान जो है वो खुश ही रहता है, लेकिन जब भी उसके मन के विपरीत कुछ होता है या फिर अचानक ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब वो उसे किस तरह से डील करता है, इसी से उसकी जो है वो कहते हैं ना कि उसकी जो इच्छा शक्ति है, आत्मविश्वास है, ये सब जो है वो दिखाई देता है। तो और हम देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आया। आपके लिए निकल कर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपके लिए जो आपकी फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। फैमिली की तरफ से हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट मिले फैमिली के साथ जो है, तो क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली से जुड़ा हुआ कार्ड है और मनी से जुड़ा हुआ कार्ड है, तो आप उससे जुड़ी, तो फैमिली और मनी जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप कोई भी चीज़ पे जो है वो साथ में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, कोई फ्यूचर प्लान है, कोई इन्वेस्टमेंट है, तो आप जो है अपनी फैमिली की सलाह ज़रूर लेंगे या फिर अपनी फैमिली को सलाह देंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ आने वाले दिनों में। तो आपके लिए फैमिली का सपोर्ट जो है वो अच्छा रहेगा, तो आप कुछ गाइडेंस उनसे ले सकते हैं, जो भी आपसे बड़े हैं उनसे। तो आप जो है वो, ये मैं एक और क्लैरिफाई कार्ड निकाल रही हूँ, तो आप जो है काफ़ी सेफ महसूस करेंगे, काफ़ी सुरक्षित महसूस करेंगे। आपने एक रूल बना रखा है अपने लिए, एक हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखी है, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं कि आपको किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। और ये बाउंड्रीज सिर्फ आपने अपने लिए नहीं बनाई है, दूसरों के लिए भी बनाई है कि आपको भी उनको किस रिस्पेक्ट के साथ जो है वो ट्रीट करना है। आप खुद भी रिस्पेक्ट चाहते हैं और दूसरों से भी रिस्पेक्ट से बात करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है अपने थॉट्स को लेके अवेयर रहेंगे कि वो किस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो आप अपने थॉट्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं और ये भी ध्यान रखेंगे कि आपके जो आसपास के लोग भी हैं उन पर भी इसका कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो अब हम एक और कार्ड देखते हैं। आपके लिए निकल कर आया है 10 ऑफ कप्स का। ये कार्ड भी फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे आने वाले 2 महीनों में। काफ़ी आपका जो इमोशनल बॉन्डिंग बनेगी, काफ़ी फुलफिलमेंट मिलेगा। और यदि आप काम में जैसे जुटे हुए हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको टाइम निकालना चाहिए। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप एक्सप्लेन कर दे कि क्यों आप बिज़ी थे और क्यों नहीं आप टाइम दे पा रहे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। तो और मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या अफर्मेशन कार्ड है। आपको जो है अभी थोड़ा सा कहते हैं ना कि लॉजिकल हो जाने की ज़रूरत है और एकदम से किसी भी कंक्लूज़न पे ना पहुँचे, थोड़ा सा रिसर्च करें। चाहे वो फैमिली से जुड़ा ही कोई मैटर हो तो उनके साथ बैठ के जो है वो कोई भी चीज़ पे आप जैसे कंक्लूज़न निकालने वाले हैं तो थोड़ा सा आप विश्लेषण करें, सब मिलके जो है एक दूसरे की राय लें और कोई भी जो है वो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो अच्छा रहेगा। तो आपके लिए और देखते हैं कि इस महीने के लिए द फूल का कार्ड निकल कर आया है, जो ये बता रहा है कि आप जो है वो, आप जो है अभी तक शायद आप स्टक महसूस कर रहे थे, आप जो है एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, रिस्क भी लेने वाले हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क। तो आप जो है कोई नया काम शायद शुरू कर सकते हैं। अभी शायद आपको थोड़ा सा हो सकता है कि डाउट हो उसके बारे में कि वो पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप जो है अभी इस मामले में इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं। तो आप एक नई जर्नी पे निकल जाएंगे। हालांकि आप देखेंगे कि उसमें जो है वो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ये सब चीज़ें जो है वो आप एनालाइज करेंगे। अभी आप
भले ही श्योर नहीं है उसे लेके कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन आप एक जो है पहल तो करना ही चाहते हैं। आप जो है अब देखते हैं कि आपके लिए क्या और अफर्मेशन कार्ड निकल कर आया है जो कि क्लैरिफाई की तरह काम करेगा। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या क्लैरिफाई कार्ड निकल कर आया है। तो आप किसी भी जर्नी पे जा रहे हो, या फिर जर्नी पे जा रहे हो मतलब कोई भी नया काम शुरू कर रहे हो, कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कोई भी वेंचर शुरू कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आप शारीरिक रूप से वीक हैं या फिर आप कर नहीं सकते हैं। तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आपके जो इमोशन भी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी और कैसी भी सिचुएशन को जो है आप डील कर सकते हैं, ये आपको सोचना चाहिए। आपको ये नहीं मानना चाहिए कि आप जो है वो किसी भी कोई भी विषय है या फिर कोई भी स्किल है उसमें आपको जो है वो कहते हैं ना कि आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। आप बन सकते हैं और उस सिचुएशन को इजीली डील कर सकते हैं। तो आपको जो है वो काम अपना शुरू कर देना चाहिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।